मैंने आज तक ठीक होते हुए देखे नहीं है, देवता के दोष, पैरालिसिस के पेशेंट। लेकिन इतना है कि वो अब वही है ना बेचारे, सब कितना ही करेंगे और फिर उनको रिजल्ट नहीं दिखता तो नहीं दिख पाते। लेकिन एक आदत ही बना दो कि 3 दिन में, 1 हफ्ते में उतार करके हवन करना, तो वो जिस दिन भी, अभी ऐसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हारे को। एक लड़की का केस आया था, वो बच्ची को किसी गाड़ी ने उड़ा दी थी और उसकी कमर की हड्डी के नीचे काम करना, मैंने पहले बोल दिया भाई नहीं होएगा, सिचुएशन जैसा आपका मैसेज पड़ा वैसे मैंने बोल दिया नहीं होगा। और उनके घर पे से मेरे को एक मैसेज आ गया, तो मैंने देखा ही, तो मतलब शक्ति का मैसेज आ गया। तो शक्ति ने दिखा दी, एकदम ताव में खड़ी हुई है कि मेरे को स्थान चाहिए। तो मैंने बोला भाई ये तो स्थान मांग रही है। उन्होंने बोला हम जो बोलोगे करीम भाई वो कर देंगे। तो मैंने बोला खाली एक दिया जला दो और दिया जला के घर वाले मिलके प्रार्थना करो कि जो भी शक्ति इसको तकलीफ दे रही है वो इस जोत पे स्थान ले ले, अभी फिलहाल दौर के लिए। 7-8 दिन के बाद में लड़की के पैर हिलना शुरू हो गए थे। उसके बाद में उसको बहुत सारे डरावने सपने आ रहे थे, क्या हो रहा था। वो लड़की नॉर्मल हो गई, उठने बैठने लगी बेचारी, रो के शुक्रिया अदा कर रही थी। पहले लेकिन मेरे को अपडेट देते रहना। फिर उनका एक 20-25 दिन के बाद में एक मैसेज आया, करीम भाई कैसे है, क्या है, अभी है ना ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, काम करो, 2 अमावस पूर्णिमा निकलना, तो उसके बाद में जोत को लेके गई किसी मंदिर में रख देना। तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 1-8 महीने के बाद उन लोग का ऐसा बोलना था कि करीम भाई हो ऐसा रहा था कि आपने जब बोल दिया ना कि लेके जाके रख देना, जब भी सोच रहे ना निकालने के बारे में तो घर में झगड़े हो जा रहे। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब अब मेरे को दिख रहा है कि इसको वहां पे जाना, लेकिन घर वालों को नहीं हो रहा था। तो फिर बाद में वो भोग मांगने लगे, तो बोले कि करीम भाई ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि काम करो, एप्पल या केला या जो भी कोई एक फ्रूट सुबह में इधर रख देना। तो लड़की को दवाई असर करने लग गई और सब बेटर होना शुरू हो गया। अब एक तरीके से वो शक्ति जो उसको तंग कर रही थी, जिसने इतना बड़ा एक्सीडेंट करवा दी, वो छोटी मोटी चीज नहीं है। उन्होंने स्थान दे दिया, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। ये तो गांव खेड़ा हर जगह पे हो ही रहा है ना, हरियाणा, पंजाब वगैरह वगैरह में स्थान दे के बुझवा रहे। अब वो सिचुएशन ऐसी थी, मैंने ही बोल दिया करने के लिए। फ्रूट रखना चालू हुआ, फिर कोई 2-3 महीने मेरे ख्याल से उनके निकले होंगे। तो उन्होंने बोला कि करीम भाई आगे क्या करना है, अब लड़की तो चल रही फिर रही है, सब कुछ हो रहा है। बोले अब तो भैया आदत सी पड़ गई। लेकिन मंदिर के अलग उसको स्थान दिया था, उनके घर का जो मंदिर था मतलब उसमें नहीं, इसके बाजू में कुछ बनाना पड़ेगा। ये मंदिर में स्थान में नहीं रुकेगी, बाहर रुकेगी। और फिर बाद में मेरे को बोला मतलब जाप ध्यान करो। तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, लेकिन मेरे को जितना याद है ना, लास्ट कन्वर्सेशन जो मेरी हुई थी, मैं उनको बोला था कि मैंने मंगलवार या शनिवार को निकाल के इसको किसी ये जोत को लेके जाके मंदिर में रख देना। तो मतलब इसका एक दिया आता है, तो उसको पैक करके तुम जल्दी में लेके जाके रख देना। लेकिन उनके घर पे 2-3 बार झगड़े हो गए। फिर उसके बाद से मेरे को शायद तक उनका कोई कांटेक्ट आया नहीं मेरे पास। अब मेरे को पता नहीं आज की डेट में क्या है। बहुत पहले चेक किया था तो वो देवी स्वरूप में दिखना चालू हो गई थी, लाल साड़ी में, ज्वेलरी में, ऐसा था। तो ये भी होता है। तो अभी ये पैरालिसिस वाला जो आपने बोला है, आप लोग भी अगर एक घी का दिया, या अभी वही है, रीजन क्या है, देवता का दोष है कि पितरों का दोष है, और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे जो भी चीज इनको तकलीफ दे रही है वो इस दिए पे स्थान ले ले, तो तुम्हारे को पर्पस समझ में आए। कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई, अब हमने उसको मान लिया है, अब आगे के लिए क्या है। तो 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 1 अमावस पुण्य के बाद उसमें चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। कोई थोड़ी बड़ी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, या वो बोलना शुरू करेंगे, कोई पॉजिटिव मूवमेंट होगी, तो तुमको पता लग जाएगा। उसके बाद ये होगा तुम्हारे को थोड़ा बहुत हवन करना पड़ेगा उस शक्ति के लिए, ऐसा है। फिर वो केस खुलेगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद क्या चैरिटी करते हो, लोगों को खाना खिलाते हो, या कोई स्थान मांगती हो, उसके नाम का स्थान बनाते हो, पूरा एक अलग ही सब्जेक्ट है। अब वही बात है ना कि आप कहाँ तक जाते हो और किसके लिए दे रहे हो ये सारा कुछ डेडिकेशन, समझ रहे हो। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने माँ बहन बीवी बच्चों के लिए ऐसा कर लोगे, गैर के लिए नहीं करोगे, तो आप कहाँ तक दे पा रहे हो, ऐसा है। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स है, और आजकल में जो होता है, यानी अगर अपना बच्चा बीमार पड़ेगा अपन लाखों रुपए डालने के लिए रेडी है, मगर माँ बाप बीमार पड़े तो लोग ज्यादा खर्चा नहीं करते। अब मान लो आपके 50 लाख की सेविंग है और डॉक्टर ने बाप के लिए, माँ के लिए बिल बता दिया 2 करोड़ लगने वाला है, आप उम्मीद ही छोड़ दोगे, आप बोलोगे क्या ही कर सकते हैं, इतने तो है नहीं, 50 लाख की सेविंग भी चली आएगी। तो फिर तो वो ईश्वर के इम्तिहान में तुम फेल हो गए, ऐसा हो गया। अब तुमने बोल दिया नहीं यार, ये मौका अगर मेरे माँ बाप को ईश्वर ने दिया होता तो ये 50 लाख नहीं 50 करोड़ भी खर्चा कर देते। वो ये सोच के 50 लाख खर्चा कर देगा ना, बाप नहीं भी बचा ना, भगवान 10 रास्ते दुनिया में फ्यूचर में ऐसे खोल देगा कि उसको जिंदगी में क्या बोल 50 लाख नहीं 50 करोड़ के भी ऊपर निकल जाएगा।